हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस कहानी के अंतिम पार्ट सुषमा और पंकज की लव स्टोरी में किसने घोला जहर। उम्मीद कर रहा हूँ पिछले तीनों पार्ट आपने सुने होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको वो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जया सुषमा को समझाती हुई कहती है, वाह रानी जी वाह, गलती तुम करो और दूसरा आपके मन का तनिक रोज भी नहीं निकाल सके तो फिर मैं क्या करूँ बताओ ना। एक बात बता, क्या पंकज में कोई कमी है? दूसरी शादी करके तुझे कोई अच्छा पति मिल जाएगा, क्या गारंटी है कि वो तुम उससे छोटे छोटे झगड़े नहीं करोगी, तलाक नहीं लोगी, तेरी किसी दूसरी व्यक्ति से शादी होगी वो अच्छा ही होगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। दूसरी शादी की बात तो मत ही करो जया, मैं तो पंकज के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायद उससे अच्छा व्यक्ति मुझे इस संसार में कोई मिल ही नहीं सकता। जया कहती है, फिर किस बात का इंतजार है? क्या तुम पंकज को ही अपने एक होनहार जया कहती है, फिर किस बात का इंतजार है? क्या तुम समझती हो कि पंकज एक होनहार युवक तुम्हारी प्रतीक्षा में जिंदगी भर अकेला बैठा रहेगा? क्या उसके घर वाले भविष्य में के प्रति उदासीन नहीं होंगे? पंकज अपने घर का एक नौता होनहार चिराग है, उसकी शादी के लिए भी उसकी माँ बहनें कुछ इंतजाम करेंगे। सुषमा कहती है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, अब बता मैं क्या करूं? तू तुरंत पंकज से मिल और मन की सारी त्रुटियां मिटा ले, उससे क्षमा मांग ले, आखिर गलती की पहल भी तूने ही की थी। लेकिन पिताजी का क्या रट्टा लगा रखी हो? क्या दो बच्ची हो क्या? पिता के साथ ही जिंदगी के छोटे छोटे मसले हल करते रहेंगे क्या? उन्हें मुकदमे के फैसले ही हल करने दो, तुम अपना फैसला खुद कर लो। अगर पंकज ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया तो सुषमा बेचारी किसके? जया कहती, पंकज जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। आप उससे क्षमा मांगो, वो डेफिनेटली आपको माफ कर देगा। सुषमा कहती, सच में जया, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, तूने तो मेरी सारी दुविधाएं दूर कर दी। अब मैं अभी पंकज के पास जाती हूँ, इस समय वह दफ्तर में ही होगा। पहले फोन मिलाती हूँ, अभी तुरंत फोन मिलाती हूँ। दोनों नजदीक के फोन बूथ के पास गए और पंकज का नंबर मिलाया। दफ्तर में किसी और व्यक्ति ने फोन उठाया और ये कहा कि पंकज जी तो अभी कुछ समय पहले ही आज हाफ डे लेकर घर की ओर निकल गए हैं। फिर सुषमा ने देखा कि घर जाने वाली ट्रेन का टाइम होने को ही है, मैं स्टेशन जाती हूँ। जया से कहा, तुम भी मेरे साथ स्टेशन चलोगी? जया कहती है, नहीं, मैं अब अपना घर जा रही हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी के पछड़े में तुम ही रहो तो अच्छा है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मुस्कुराते हुए कहती हुई जया चली गई। सुषमा भागते हुए सुषमा ने देखा कि आधा घंटे ही बजाय दौड़ते भागते हुए वह स्टेशन की ओर पहुंची और इधर उधर हर डब्बे में छानने लगी। पंकज को देखने लगी लेकिन पंकज कहीं नहीं मिला। ट्रेन का सायरन बज गया। सुषमा की धड़कनें और ज्यादा तेज चलने लगी। वह सोचने लगी कि क्या होगा अगर वो मुझसे नहीं मिले तो मुझे तो आज किसी भी हर हाल में उनसे मिलना ही होगा। इस दौड़ भाग में सुषमा का पैर स्टेशन पर रखे एक बोरे से टकरा गया और सुषमा नीचे गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथों ने सुषमा को पकड़ लिया और पूछा, सुषमा किसे ढूंढ रही हो इतनी देर से? बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। शांत हो गया सारा माहौल, बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस सुषमा के लिए। सुषमा कह रही थी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। पंकज पूछता है, क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मुझे आपसे जरूरी बात करना है और अभी ही करना है। पंकज कहता है, मैं 4 दिन बाद लौटूंगा, 4 दिन बाद मुझसे मिल लेना। सुषमा कहती, 4 दिन का वक्त बहुत ज्यादा होता है, मैं एक एक पल भी नहीं इंतजार कर सकती। पंकज कहता है, सुषमा कहती है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। पंकज कहता है, तुम मेरे साथ घर चलोगी? तुम्हारे सामान कहाँ है और तुम्हारे पिताजी और ये वो सब? सुषमा कहती है, पिताजी को छोड़िए, मैं बस आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। पंकज अपने सहारे से सुषमा को ट्रेन के डब्बे में चढ़ाता है और जैसे ही ट्रेन के डब्बे में चढ़ता है सुषमा उसे गले से लगा लेती है। गले से लगाते हुए पूरे ट्रेन के डब्बे के सारे लोग और स्टेशन पे जमा सारे लोग उन्हीं दोनों को देखते रहते हैं। सुषमा रोते हुए माफी मांगती हुई कहती है, पंकज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब हो सका और साथ में चले गए। फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया हमेशा की तरह। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे मन में इतना बोझ पैदा कर देती है कि फिर ये एक दिन गुबार बन के फूट जाती है। तो इस गुबार के तले बहुत सारा अंधेरा होता है, तो उस तले ये रिश्ते दब जाते हैं और मन में खटास पैदा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कुछ सजेशंस हो
मेरी आवाज़ में, मेरे लहजे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस पर काम करूँगा और उम्मीद करूँगा आगे बेहतर कंटेंट आपको देने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।